अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम हमेशा से एक ख़बर सुनने की मुंतज़िर रही है और वो ख़बर महंगाई का ख़त्म होना है, मगर अफसोस कि वो ये सुनने से कासिर रहे हैं। मौजूदा मुआशी अबतर सूरत हाल में ये ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाएगा, मगर हुकूमत वक्त ने इस बात को मुस्तरद किया है। हुकूमत का कहना यह है कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट का कोई ख़तरा नहीं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 13 अरब 72 करोड़ रुपए हैं। तो चलिए आइए आज इसी मौजू पर हम आवाम से बात करते हैं। इसी मौजू पर बात करते हैं, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जनाब? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान साहब, बताइएगा कि ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ाल्ट कर जाएगा, मुआशी अबतरी की सूरत हाल है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता डिफ़ॉल्ट करेगा, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बड़ी है, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ हम वैसे नून लीग के हैं, हमारा तो यही कोशिश है कि शहबाज शरीफ इंशाल्लाह नहीं डिफ़ॉल्ट होने देगा। कोशिश तो कर रहा है वो भी, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च निकल रहा है, ये जो इस वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कोई गाहक नहीं आता फिर हमारे पास। मेरी होलसेल में शू मार्केट की दुकान है, किस चीज़ की? होलसेल में जूतों की दुकान है। जूतों की? अच्छा। हाँ, तो हम आज सारी दिहाड़ियाँ में हम बैठे हुए हैं, आ गए हैं वैसे ही। मेरा ख्याल शायद ही 2-3 गाहक आए होंगे, तो हमने जो पैसे कमा लिए होंगे, तो कितने कमा लिए होंगे आपको पता है। ये घर में जाते हैं, पेट्रोल है, बाइक का है, या हम गाड़ी लेके नहीं आ सकते, जी। तो बाइक पे आएंगे तो कम से कम इसमें 300-400 का पेट्रोल लगेगा, हमने आना है जाना है, तो वो भी ना पूरा होगा तो हम काम को कैसे करेंगे। ये लॉन्ग मार्च की वजह से काफ़ी परेशान है हम लोग, आप सीधी बात बताएं। इनको चाहिए कि बैठ के मसला हल करना चाहिए इसका। आप तो ताजर हैं और जो मईशत है वो तिजारत से ही, जब इकॉनमी बेहतर होगी, तिजारत अच्छी होगी, ताजर खुशहाल होगा, तो उसका मतलब वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आपकी इकॉनमी अच्छी है। आप क्या समझते हैं कि इससे पीछे वाला दौर था, उस वक्त भी लोग महंगाई को रोते थे, आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आज भी लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, आपको क्या बेहतरी क्या नज़र आती है? आपको पता तो है 2018 में कितनी महंगाई थी। आम आदमी चलो खाना तो खा लेता है, 45 रुपये चक्की का आटा मिल जाता था, 45-50 रुपये। अब वो चक्की का आटा 120 रुपये मिल रहा है, 120 रुपये। दूसरा आटा लेने में तो खाने को जी नहीं करता जो ये आटा दे रहे हैं, वो इससे भी ज़्यादा है। वो अब ब्लैक में भी मिल रहा है, आपको पता ही है। तो मुझे क्या करेंगे, कब मतलब कहाँ से लाएंगे ये सारी कुछ, कैसे खरीद पैदा करेंगे अपने में? तो आम आदमी परेशान ही होगा ना। जिसने चले, हम अल्लाह का शुक्र है, हम काफ़ी अल्लाह से बेहतर काफ़ी अच्छे हैं, जो हम खरीद भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। जो ये हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो डेयरियाँ खींचते हैं, हमारा माल लेके जाते हैं बाहर, उनकी मजदूरी में कैसा वो पूरा करेंगे? आपको तो पता है ये जो डेयरी घरों के रेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा घी जो ऑयल है, इसके अलावा जी, जी, अगर बाज़ घर ऐसे हैं वहाँ पे गैस नहीं है, जो सुई गैस लोग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस तो वैसे नहीं आ रही, घर में नहीं आती। ये भी बात बजाया गैस वैसे, और इसके अलावा आगे आने वाले महीनों में सुगड़ तो पता क्या बात है, एक बात सुने, कुछ लोगों ने ना वो जो चलते नहीं, वो कंप्रेसर टाइप के होते हैं, वो बॉक्स जो होता है वो लगा लेते हैं। अगर वो उसका इस्तेमाल भी गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाए ना, बंद करे, तो गैस फिर भी मिल जाएगी सबको बराबर की। वो जो गैस वो लगा लेते हैं कंप्रेसर, उसकी वजह से हमारे लोगों का भी आप छीन लेते हैं। बिल हम दे रहे हैं मुसलसल। आज हमारा बिल, मैं कल बिल भर कर आया हूँ, 280 रुपये। कितना बिल? बिल मैंने 280 रुपये भरा। आती नहीं गैस, मीटर बंद ही रहता है, मीटर ही बंद रहता है, वो चलेगी कहाँ से? जब गैस आएगी बिल भी आएगा। कौन सा इलाका है आप? मेरा मुगलपुर शाहबाग है, वो गुलशन पार्क। तो सबके साथ ऐसा ही है? सबके साथ हर घर में लोगों ने वो लगाए हुए हैं कंप्रेसर, जिसके कंप्रेसर लगा लेते हैं उनकी गैस आ जाती है। कम से कम इनको भी गैस तो आ रही है, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं रही। जैसे आपको याद होगा कुछ अर्से पहले वो मोटरें पानी पे नहीं लगाने देते थे, वो जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि मोटर लगा लो पानी आ जाएगा, ये इन्होंने ना सर गैस अब तो वैसे ही बताया जाता है कि ख़त्म होने वाली है, तो ये तो सारे ही फिर हाथ धो बैठेंगे गैस से। तो फिर ठीक है, फिर सबके साथ ही है ना, फिर वो भी हमारे साथ ही आ जाएंगे। फिर हम लेकर डलवाते हैं 240 रुपये 20 रुपये, वो सिलेंडर डलवा लेते हैं। वो 2 दिन नहीं निकालता, 4 दिन, 2 हंडियाँ पे वो सिलेंडर खत्म हो मुझे जाता है। बताइएगा कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है सबकी? ये जिम्मेदारी तो घूमते वक्त पे ही जाती है ना। जब तक वो, हम तो लगे हुए हैं अपने काम पे, उनको भी चाहिए ना मेरे को फैसिलिटीज दें, हमारे मेहनत पर हमें कुछ सिला तो दें। हम टैक्स देते हैं, मैं टैक्स खुद ही देता हूँ, मेरी दुकान पे टैक्स लगता है, मैं इनकम टैक्स फाइलर हूँ, हमारा टैक्स फाइल आप समय हुकूमत जिम्मेदार है।
चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? रियाज़त तारी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है, मुआशी की बदहाली है, मुआशी बदहाली, और ये हर दौर में हम सुनते आए हैं, हर हुकूमत का ये नारा रहा है और कि हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अब भी जो मियाँ साहब की हुकूमत आई है, ये वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, क्या लगता है आपको कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं, ख़त्म कर पाए हैं? नहीं, महंगाई तो बहरहाल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और ही ज़्यादा हुई है। इसमें कंट्रोल भी नहीं हुई? कंट्रोल भी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी ही है। हालात जो है ना वो तशवीशनाक होते जा रहे हैं। बिलों के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि लोग जो है ना वो बेचारे खाने से तंग हुए बैठे हैं। ठीक है, हमारे कारोबारी हालात इस वक्त ये जा रहे हैं कि लोग बिजली के बिल देने से कासर हुए हैं, जिन्होंने बेचारे किराए वाले हैं वो तंग हुए बैठे हैं। बच्चों की स्कूलों की फ़ीस के मसले बने हुए हैं। इन सब से निकल के बंदा जो है ना कुछ ख़रीदारी कर सकता है। तो इस वक्त बिल्कुल हालात जो है ना इसके बरकस हुए पड़े हैं। हर बंदा तंग हुआ बैठा है, परेशान हुआ बैठा है। हालात ऐसे नहीं है कि बंदा कहे कि यार कोई अच्छे हालात हुकूमत की तरफ से हैं, इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं। ठीक है, हुकूमत को सोचना चाहिए, उनके आपस के लड़ाई झगड़े जो है ना वही नहीं ख़त्म हो रहे। ये सियासतदानों को चाहिए कि बैठ के मिल के सोचें, इकट्ठे जो है ना ऐसा सिलसिला करें कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएँ। ये बस अपनी वो कुर्सी के चक्कर में जो है जो भी आता है वो इसी चक्कर में आता है कि यार बस मैं आ जाऊँ, मैं कमा लूँ। जो भी जाता है उसके इतने के केस निकलते हैं कि जी उसने ये करप्शन कर दी, वो करप्शन कर दी, वो करप्शन कर दी। तो ज़ाहिर जो ना हमें यही नज़र आता है कि जो भी आता है लूटने के लिए आता है, चाहे वो कोई आ जाए, चाहे नून लीग वाले सर आ फिर जाए। क्या किया जाए? हम वो आपने बताया, चाहे नून लीग वाले आ जाएं, चाहे दूसरे आ जाएं, कोई भी जमात आ जाए, सब लूटते हैं। बिल्कुल तो सब मुझे लूटने के बताएं लिए। फिर हम हुक्मरान कहाँ से लाएंगे? क्या आप हुक्मरानी के मसनद पर बैठेंगे या हमारे गली मोहल्ले के आम लोग बैठेंगे? वो लोग कहाँ से आएंगे? देखिए जी, सूरत हाल तो ये है कि अगर तो हमारा जो लोकल सिस्टम है ना जी उसको मजबूत किया जाए, निचले लेवल पे जो है ना हमारे जो कौंसलर वगैरह हैं वो आ जाएँ, तो उनसे बंदा डिस्कस कर सकता है कि यार ये हालात है इस वक्त। अब वो चूँकि है कोई नहीं है, ऊपर नाज़म वाला सिस्टम वगैरह आप नाज़म चाहते सिस्टम वगैरह जो है ना वो तो उसमें ये है कि बंदा किसी से डिस्कस कर लेता है, किसी को अपनी कंप्लेन कर देता है। ठीक है, ये ऊपर वाले लोग रहते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं होता जी किस चीज़ का क्या रेट है, ना ही उन्हें इस चीज़ की टेंशन होती है, पैसा उनके पास वाफर होता है। ठीक है, तो जो निचला लेवल है ना जब तक इसको मजबूत ना करेंगे तो ये हालात मेरा नहीं ख्याल के बेहतर हो सकते हैं इस वाले से। अच्छा मुझे बताइएगा, तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तालीम बहुत बड़ा कि वाइटल रोल पे करती है। बच्चों की तालीम में बेशुमार अखराजात हमारे होते हैं। फिर उसके अलावा घर रेंट पे होता है, हमारी बहुत सारी आबादी के जो घर हैं वो रेंट पर हैं। इसके अलावा खाने पीने की, ट्रांसपोर्टेशन के, किसी भी शोबा है ज़िंदगी है उसमें आवाम को रिलीफ नहीं है। कोई ऐसा ही बात नहीं है जी, कहीं बंदा कहीं रिलीफ है, कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में चले आएँ तो वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, और खुसूसन जब से कोरोना आया है उसके बाद तो तालीमी निज़ाम ही सारा ख़राब होकर रह गया हुआ है। ठीक है, बच्चे जो है ना वो कह लें कि उन्होंने लगा दिया मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल में अल्लाह माफ़ करे वो पढ़ाई वाला काम तो रहा ही कोई नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया हुआ है। ठीक है, वो मामला है ही कुछ नहीं कि बंदा कहे कि यार ये कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सर बताएं कि हल क्या है? वो कौन लोग आएंगे जो महंगाई कंट्रोल करेंगे? ये जो बार बार की जो हर इंसान की परेशानी है, लोग खुदकुशियाँ खुद कर लेते हैं जो कि इस्लाम में हराम है। क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हाल तो ये है कि जी पहले तो हम अपने आप को ठीक करें। अच्छा, ठीक है, अगर हम ठीक होंगे तो हम अच्छे बंदों को लाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि जो बंदा भी आता है वो जिस सीट पे भी होता है, चाहे वो हुकूमत के किसी भी जगह पे हो, गवर्नमेंट की जॉब में हो, कहीं भी हो, उसका काम ही ये होता है कि उसने आके करप्शन करनी है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, ये भी इस बारे वालेकुम सलाम क्या राय रखते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है ये उनकी राय बहुत अहमियत की होती है। इन्हीं लोगों के वोट की पर्ची वो ताकतवर होती है, उसी की वजह से नुमाइंदे जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली में और नेशनल असम्बली में पहुंचते हैं। इन लोगों ने वोट किया है, इनकी सुनने वाला कौन है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा कि महंगाई का जिन बोतल में कैद हुआ कि नहीं? ये जिन कैसे होना है, अक्सर में हुकूमत की कंट्रोल नहीं है। अच्छा। महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो इतना इनके नुमाइंदे जिनका काम है कंट्रोल करना, जो ओवर चार्ज कर रहे हैं डबल रेट। आपने जिन लोगों को वोट किया था वो महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब है या नाकाम? आप कुत्ती बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। अच्छा। महंगाई का इनको ये करना है, इनका खेल खत्म होगा तो कोई मामला सोचेंगे ना। ये तो खुद अपनी जाने बचा रहे हैं। वो तो कह रहे हम आवाम के लिए आए हैं। वो आम के लिए आए, लेकिन पहले अपनी जाने बचे, इनकी आपस एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। कोई वक्त मिलेगा तो हमें देंगे ना,
इन पास अपनी जाने बचाने का टाइम नहीं है। दोनों को अपने पे पड़ी हुई है कि किससे मेरी को बात जाए, किससे मेरी को बात जाए, या मुझे कुर्सी मिल जाए मुझे मिल जाए। अवाम का कौन सोच रहा है? कोई सब बताएं, कोई नुमाइंदा कोई काम को बात कर रहा हो, कोई भी नहीं कर रहा। जिस बंदे को अपनी जान में बनी हो तो वो दूसरे क्या सोच, तो अपनी जान बचाएगा पहले, कि दूसरे का जान बचाएगा, दूसरे का भूखा सोचेगा, महंगाई का सोचेगा। एक्चुअली इतनी महंगाई ऊपर नहीं है, मंडी में जाएँ इतना ज़्यादा नहीं, कहीं भी चले जाएँ, जहाँ नीचे चीज़ आती है वो 500 की 1000 की हुई होती है। अब जो कंट्रोल करना है 100-200 मार्जिन ले लें ज़्यादा से ज़्यादा। जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी सोई हुई है, पूछने वाले कोई नहीं, जंगल कानून बना हुआ है, जो मर्जी हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, कोई कंट्रोल ही नहीं किसी को। हुकूमत की रिट कहाँ है? वो घर में बैठी हुई है। तो उसके अलावा ये मेरी गुजारिश है कि ये ट्रैफिक का कुछ होना चाहिए। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जाम होती है, ख़ासतौर से शहरमी में, इसका पूछने वाले कोई नहीं है। जो दुकानदार हैं फ्रंट पे सब ने यहाँ पे आगे आधी सड़कों पे मेरे बाप की जगीर है, दुकान तो मेरे बाबा की जगीर है ही, वो आधी सड़क जो बनती है वो भी मेरे बाप की जगीर है। यानी तजावजात हैं इधर? तजावजात का हद हुई भी है, कोई पूछने वाले कोई नहीं है। मंथली नहीं है वो इधर, यहाँ पर पुलिस खराब आए हो, उनको मंथली घर पहुँचते, उनको क्यों आए वो? कौन अपनी रोज़ खराब करेगा? जिनको घर में मंथली पहुँचेगी तो वो बाहर जाके चेक करेगा, वो कहेगा घर बैठे सब अच्छा है। ये बात आपकी यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ देख रही हैं उन्हें ये देखना चाहिए, इंसाफ की आवाज़ को विज़िट करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जो पुलिस है या जो इदारे हैं वो अवामी खिदमत के होते हैं। इदारे जो सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। कोई जाग रहा हो तो ये हाल हो, देखें जरा इस तरफ करें। इदारों को जागना होगा और ये आम पब्लिक की आवाज़ को सुनना होगा कि यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं, ये जो पब्लिक है, ज़ुबान खल्क ना कार खुदा है, ये परेशान होगी तो फिर हमारी उन मसनद इक़्तिदार पर बैठने का या उन डेजिग्नेशन पर बैठने का क्या फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जनाब? अंसार हुसैन मेरा नाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई जो है, अवाम महंगाई करती है, आप क्या समझते हैं महंगाई है भी है या ऐसे ही अवाम करती है? भाई ये वज़ीर आज़म का काम है जी। पहले ये वज़ीर आज़म था, इतनी महंगाई कंट्रोल करना। मुशर्रफ के दौर में कहाँ थी महंगाई? रोटी कितनी थी? ये आया इसने 2 रुपए की रोटी कर, अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो सही काम जा रहा है ये पनाह गाहों का, बिस्तरा मिल जाता है, खाने को रोटी मिल जाती है, लोग दुआएं दे रहे हैं। बाकी जीना हराम है। अच्छा, बाकी बिल्कुल जीना। कैसे? जिस चीज़ को हाथ लगा लो, पहले रक्शे में बैठोगे, पहले पूछेगी सवारी भाई कितना किराया, वो कहता है इतना। आप क्या काम करते हैं? मैं अपना लुमो का अफसर हूँ, आर्टिगर बीम गेट। कहाँ पे? शफी मेल मांगा। अच्छा, तो फिर बताएं, फिर जब जाते हैं मार्केट में कोई चीज़ वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो अशिया सस्ती हैं? हर चीज़ महंगी है जी। क्या क्या महंगा है? ये रेलवे देख लो, क्या बेड़ा गर्क कर दिया। पहले हम इधर से आते थे रायविंड से लाहौर, अब 400 रुपया किराया, 400 रुपया किराया है। किराया बढ़ गया। रायविंड से लाहौर। कितने लोग उधर से? सारी लेबर आती है? नहीं, कोई नहीं आता, बिल्कुल सुनसान है। रायविंड स्टेशन पर कोई भी नहीं जाता। क्या वजह? ये किराए की वजह से। वहाँ 100 रुपया दियो, अली टाउन आओ, वहाँ 40 रुपया दे के ये ऑरेंज वाला काम जो है वो A1 हुआ है। अच्छा, वो ठीक है। वो ठीक है। ठीक है, हाँ जी। यानी ट्रेन का किराया महंगा है। हाँ जी। और दूसरा ऑरेंज का सस्ता है। हाँ जी, ये है भाई। इन्हें की आपस में जो है ना इख्तलाफात, वो बेड़ा गर्क कर रहा है वहाँ। अच्छा, आज के दौर में एक एवरेज बंदे की जो तनख्वाह है उसका गुजारा उस तनख्वाह में हो जाता है या मुश्किल है? सर जी, ये वो है अकेला तो फिर भी मुश्किल है। अगर वो अकेले के लिए भी मुश्किल है? अकेले के लिए भी सर जी मुश्किल है। ये आपकी मेहरबानी है मीडिया की, जो ये ओपन करते हैं हालात को, ये आपकी वजह से कुछ न कुछ शर्म आ जाती है। हमारी तो कोशिश यही हाँ जी, है हाँ जी। कि हम अवाम की आवाज़ को, वॉइस न्यूज़ अवाम की आवाज़ है कोई शक नहीं। और अवाम की आवाज़ को पहुँचाना। चलें, आपका शुक्रिया। मेहरबानी। नाज़रीन, इसी मौजू पर आगे चलते हैं। बात यह है कि किसी भी जो नेशन है उसका भी पता तभी चलता है उसके रवैयों से, और वो उसके जो रवैये होते हैं या जो उनका कहना होता है वो अपने मुल्क की जो उनकी सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसकी वो अक्कासी करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था हम उसी पे एक और साहब हैं उनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम को मुश्किलात में डाल दिया गया है। अब क्या इसमें हकीकत है ये आम बंदा ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद यूनुस। सर, आप रिक्शा चलाते हैं? जी सर। मुझे बताइएगा कि हर हुकूमत आती है कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। मियाँ साहब की हुकूमत तो एक एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है, क्या लगता है महंगाई का जिन
बोतल में कैद हो चुका है या नहीं? नहीं जी, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी हुकूमत आती है वो यही दावे करती है आगे जी हम महंगाई कम कर देंगे, कम कर देंगे। बाद में वही फिर वो कर्जे ले लेते हैं, वो बस कर्जे खा जाते हैं, लगाते लगूते हैं नहीं। सड़कें भी टूटी हैं, गलियां भी टूटी फूटी हैं। तो महंगाई का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर चीज़ घी, चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी हो रही है। रोज़ ही कह रहे हैं सस्ता हो जाएगा। आप ये पेट्रोल देखें, ये LPG के रेट देख लें। अब सर्दी आ रही है, अब LPG महंगी हो रही है, तो पेट्रोल का रेट कहते थे कम हो जाएगा। तो जब से ये आए हैं वो वज़ीर ख़जाना सागडार साहब, वो भी कह रहे थे मैं कंट्रोल कर लूँगा, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुल्क का। तो नवाज शरीफ जब था उस वक्त तो शायद हालात बेहतर थे, उसके तजर्बा भी था। इमरान खान ने आके बड़ा नारे इशारे लगाए हैं आके जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर वो उसके पास ना तजर्बा था ना कोई तजर्बा का टीम थी। तो बहरहाल वो उन्होंने भी करप्शन की होगी, जो ज़ाहिर मुल्क का ये हाल हो गया है। अब तो हम सोच रहे हैं हम किधर जाएं हम, तो हमारा तो गुजारा ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने। अब देखें हम 2000 बिल आ रहा था, अब 4500 बिल आया है। थोड़े से 100-150 यूनिट का है वो बिल जमा कराएं। कितने लोग हैं घर में आप? हम 5 मेंबर हैं घर के। अब 2 बेटे हैं। अब तो पंखे भी नहीं लगते। अब पंखे भी नहीं चल रहे, फिर भी हमारा 4200 रुपये बिल आ गया है। तो हम रात को फ्रिज भी बंद कर देते हैं। गरीब बंदे के लिए तो ये बिल भी बहुत है, जिसके लिए जिन्होंने रिक्शा चलाना है वो घर का पेट पालेंगे या बिजली के बिल देंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे? घर मेरा किराए का है, जब घर का किराया भी किराए का घर है? घर का किराया भी देना है, तो आगे बच्चों का भी फिर खाना। कितना किराया घर? ये कुछ अभी 15-16 हज़ार से नीचे तो मकान मिलता ही लाहौर में। 2 कमरों का जो घर है ना वो 15-16 हज़ार से शहर में नहीं मिलता। शहर से बाहर निकल जाए शादरे वाली साइड से या दूसरी साइड, ये वहाँ पे आपको 10-12 हज़ार में मिल जाएगा। गैस नहीं होगी यहाँ पे, गैस होती है, इसलिए महंगाई ज़्यादा। हर बंदा शहर के अंदर रहने की कोशिश करता है ताकि कारोबार में आने जाने में आसानी हो। अड्डे शड्डे नज़दीक हैं, स्टेशन नज़दीक है। तो बाकी जो हालात जो है ना मुल्क के, अब वो कंट्रोल से बाहर हैं। ये देखें जो महंगाई की कर रहे हैं, जो कर्जा IMF के पास फिर जा रहे हैं, फिर कर्जा लेने जा रहे हैं। फिर कल परसों उन्होंने ऐलान किया कि 32 यूनिट फिर महंगे कर रहे हैं, 25 पैसे फिर यूनिट महंगा हो रहा है। तो पेट्रोल का भी उन्होंने ब्रेक लगाई है। आप देखें IMF के पास जाते हैं, फिर वो शर्तें रखेंगे अपनी, तो फिर ज़ाहिर बार फिर और महंगाई करेंगे। वो अब मिनी बजट का कह रहे हैं आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, जब आएगा तो फिर और महंगाई हो जाएगी। बाकी जो हमारा जो निचला तबका है, हम तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। दालें सब्जी भी इतनी महंगी है, दालें इतनी महंगी है, तो हम फ्रूट ये कैसे खाएंगे, दूध कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? हमारे समझ लें बाहर नहीं है। तो पहले जो आप देखें ना, हर चीज़ सस्ती थी, हर बंदे की पहुँच में था, दूध भी सस्ता था, फ्रूट भी हम खा लेते थे। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। अब बच्चों के बड़े हो गए हैं, बच्चे भी कुछ साथ चल रहे हैं, अब उनकी आगे से शादियाँ करनी है, तो अब सोच रहे हैं क्या करें। ये इनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। जो अपोजिशन है, हुकूमत है, इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं। रोज़ सदर साहब मुज़ाकरात करते हैं सागडार से, कल परसों ने मुज़ाकरात किए। वो कह रहे हैं ये कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान से हम ये डील कर लेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का जनरल आए या मेरी मर्ज़ी की आप जो भी हो फैसले हो मेरी मर्ज़ी से हो, इलेक्शन मेरी मर्ज़ी से हो। तो वो नवाज शरीफ ये नहीं चाहता कि वो कहता मेरी मर्ज़ी चले, आप जो मर्ज़ी करो। जैसे आपने लॉन्ग मार्च पहले किया था, आप पहले करके देख लो। अब जो बाहर से आ रहे हैं लोग, वो कारोबार नहीं कर रहे आ रहे, चाइना से आ रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। अमेरिका इंग्लैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, तो वो ये मसला है। और टीम नहीं आएगी तो मुल्क की और ज़्यादा बदनामी होगी। अब इनको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि जो मुल्क के मुफाद में है वो मिल बैठ के फैसले करने चाहिए। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमरान खान कह रहा है जी, ये कह रही है अपोजिशन, तो गवर्नमेंट कह रही है अब आज लॉन्ग मार्च ना करो, ताकि मुल्क तो पहले ही दलदल में फंसा हुआ है, पहले ही इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी इतनी है, करप्शन इतनी है। तो वो कह रहा है जी जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने तो करना है, मैंने लॉन्ग मार्च करना है, चाहे अवाम चाहे बाढ़ में। तो अब अवाम क्या करे, हम अवाम किधर जाए? तो हमने तो शुक्र किया लॉन्ग मार्च लाहौर से निकल गया है, लाहौर के तो हालात कुछ बेहतर हो गए। अल्लाह करे बेहतर ही हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी महंगाई के मुतल्लिक, तो यहाँ पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। सर क्या काम करते हैं? सर कॉस्मेटिक शॉप है। अच्छा, तो फिर आपको तो महंगाई के मुतालिक तो बखूबी इल्म होगा। सर बहुत पाकिस्तान महंगाई हो गई है, हर चीज़ जो 100 रुपये की थी वो 160 रुपये की हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, कस्टमर ख़रीदारी कर नहीं सकता, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर फोकस करे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे बता सकते हैं कि ये हुकूमत तो तजर्बाकार लोगों की हुकूमत है। पीछे खान साहब का दौर था तो कहा जाता था कि वो नालायक हैं, उन्हें पता नहीं है। तो ये तो लायकों की हुकूमत है, इसमें भी आप लोगों को मामला ख़राब नज़र आते हैं या महंगाई की सूरत हाल अबतर नज़र आती है? सर जी सब निकम्मे हैं, सब डाकू चोर हैं सारे, हर बंदा अपना पेट भरने के लिए लगा हुआ है। अवाम की किसी को फिक्र नहीं है, कोई तजर्बाकार है या गैर तजर्बा है, सब अवाम को लूट रहे हैं। किसी को किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने पेट की फिक्र है। वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं लड़ रहा। अगर आपके काम की ही बात करें तो आज से 5-6 साल पहले काम ठीक होता था। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था। अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि वो बंदा चीज़ खरीद नहीं सकता, सिर्फ सोच सकता है, ले नहीं सकता अब कोई भी। और इसकी जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? बस हुक्मरान ही हमारे, जिनको हम लोग ले गए हुए हैं। लाने वाले गरीब अवाम है जो नारे लगाती है उनके लिए, तो पेट वो अपने भरते हैं। गरीब आदमी फिर भी भूखा है, ना उसको दवाई मिलती है, ना उसको तालीम है, ना उसके लिए सेहत है, कुछ भी नहीं है सवाए जलालत के। तो अवाम तो बहुत परेशान है। इलेक्शन आता है, लोग नारे ज़रूर लगा देते हाँ, हैं, बस नारे लेकिन लगाते उनसे सवाल नहीं करते उन हुक्मरानों से, नुमाइंदों से कि जनाब आप हमारे MNA हैं, हमारा मामला हल करवाएं। नहीं, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। उनको लगाए ऐसी जगह पे लगा दिया उनको, सिर्फ पेट भरने के लिए। एक प्लेट चावलों की दी, बिरयानी खिलाई, बस फारा कर दिया उनको। और जलील अवाम भी होती है, कसूर अवाम का, उनका कोई कसूर नहीं है। चुनते हम लोग इनको हैं, जैसी इन लोगों को हमने चुना तो हमारी गलतियाँ हैं, हम इनको नहीं चुनेंगे तो ऐसे लोग नहीं आएंगे। अब बीमार होना भी एक बहुत बड़ा इंसान के लिए मसला बन चुका है। लोग सोचते हैं कि बीमार होंगे तो महंगी दवाइयाँ और महंगे डॉक्टर्स होंगे, तो लोग तो इसी कोफ्त में बीमार हुए जाते हैं। सर ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मेडिकल का, तो वो तो ख़ुद बीमार हो, मुल्क में रहते नहीं हैं, रहना तो अवाम नहीं है। गरीब अवाम ने पिसना, उसको तो दवाई नहीं मिलती, उस बेचारे ने क्या करना है, कहाँ से दवाई लेनी है, कहाँ, उसको तो बेचारे वो कहते हैं इधर इलाज ही नहीं होता इसलिए हम जाते हैं। तो फिर वो हमारे लिए कुछ करे ना, वो हमारा इलाज नहीं करवाते, उनका इलाज कहाँ से यहाँ से होगा? उनका अपना इलाज यहाँ से नहीं होता तो हमारा कैसे इलाज होगा? तो खुदा रहा इन लोगों से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और नेक हुक्मरान अता फरमाए। कैसे ठीक होगा इसका हमें मुख्तसरन बता दें, वन लाइनर, कि कैसे ठीक होगा? कुछ हुक्मरानों को जो कि हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, हम लोग गलत हैं, उनका कुछ हमें क्या करना चाहिए आवाम को? हमें अच्छे हुक्मरान चुनने चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। जो नई जनरेशन है, आने वाली नस्लें, उनको आगे लाना चाहिए। पुराने बुढ़े लोग जो इनको खाने पीने वाले, जो पुराने, जिनको हम लोग तजर्बाकार समझते हैं, वो हमें लूटने के लिए आते हैं, हमें खाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं क्या है। अवाम जो सरमायादार लोग हैं उनको वोट दें या नई पढ़ी लिखी जनरेशन को उन्हें वोट दें, या जो ऐसे लोग हैं तजर्बाकार या गैर सरमायादार, आप क्या समझते हैं? सर पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। सर आपको पता है कि ये निज़ाम ही, अब सियासी निज़ाम ही सरमायादाराना रह चुका है। जिसके पास 8, 10, 12 गाड़ियाँ हों, ज़मीन हो या उसकी पब्लिसिटी हो, उसी बंदे को वो टिकट्स मिलते हैं। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारे ऊपर अपना मेहरबानी फरमाए। ये निज़ाम ठीक होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। चलें, शुक्रिया Thank आपका। यहाँ पर नाज़रीन आपने ये देखा कि वो बात कर रहे थे कि हमारे नुमाइंदों को जो हम चूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यकीनन ये अब जब सरमायादाराना निज़ाम होगा, लोग उमरा जब आके कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो अवाम भी यही कहती है कि वो फिर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, गरीब का नहीं। मेरे साथ इसी मामले पर बात करते हैं एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं सर। अच्छा, तो महंगाई कंट्रोल है, ख़त्म हो चुकी है, खुशहाल है ना आप महंगाई लोग? है किधर है? वो कहते हैं महंगाई कोई नहीं है। वही तो, महंगाई तो कहीं नहीं नजर आ नहीं, रही। कोई भी महंगाई नहीं है, ऐसे सौदा कोई मिलता नहीं है। खुशहाल। मैं कहना कमाल हो गया पाकिस्तान में, अच्छा, हर चीज़ आसानी हो गई है। दूध शहद की नहरें बह रही मैं हैं। कहना कमाल हो गया। ये मनाहा साहब भी कहते हैं, नवाजिब साहब भी कहते हैं, सारे कहते हैं महंगाई नहीं है। ये तो हमें पता है महंगाई कहाँ चली गई है। अच्छा, जो चीज़ लेने जाएंगे फिर पता चलेगा ना भाईजान। उन्होंने चीज़ लेनी कोई नहीं है तो उनको क्या लगे महंगाई का? कोई चीज़ लेनी है उन्होंने आज तक कोई? क्या वो नहीं आके आपके साथ लाइनों में लगते हैं यूटिलिटी वो स्टोर? अपने पल्ले से लेंगे तो लाइन में लगेंगे ना। लाइन में तो वो लगा जिसे अपने पल्ले से लेनी है। जिनके पास अल्लाह वाला आया नहीं है वो कहाँ से लेंगे लाइन में?
कोई लगेगा लाइन में ऐसा आदमी? को बता दे मुझे, वो जिसने कभी मूल्य की चीज़ ली हो, कोई भी दिखा दे सियासतदान। उनका इलाज फ्री, दवाई फ्री, हर चीज़ फ्री उनकी। उन्हें क्या लगे महंगाई का? वो कहते हैं हमारा जीना मरना इसी मुल्क में है, हम अवामी हैं। वो कब जीते हैं इधर? वो जब मरते हैं फिर इधर है। जीना इधर नहीं है उनका, जीना सबका ऐसा ही है। कोई भी सियासतदान मुझे कहाँ बता होते हैं वो? सियासतदान होते कहाँ हैं फिर? दे। सियासतदान सिर्फ ये टीवी में होते हैं, टीवी से अलावा तो कहीं भी नहीं होते। आपको आपके जो नुमाइंदे हैं वो आपका टीवी में हाँ नजर जी, आते आपका हैं? टीवी में नजर आएंगे। वो कोई भी दिखाते हैं मुझे, कहीं वाम के नुमाइंदा कहीं गया हो। ये कितने आदमी मरे हैं जलसों में? कोई गया? किसी ने उनका पूछा है वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जिनका चला गया तो चला गया। मैं जलसे में जाऊंगा, नारे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा? जब मर जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा। सर ये खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो मौशी सूरत हाल है डिफ़ॉल्ट करने के दर पे है, तो आपको क्या लगता है ऐसे हकीकत है ये इंशाल्लाह कुछ तो है, अल्लाह ताला बेहतर अल्लाह बेहतरी करे, लेकिन क्योंकि क्योंकि- मौशी बदहाली है डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं? सर जी, ये हुकूमत है ही कोई नहीं है ना। मसला तो हुकूमत का है। हुकूमत कोई हो तो बताना। पंजाब में किसी की हुकूमत है, वफाक में किसी की हुकूमत है, ये समझ नहीं लग रही कि इनको कैसे काम चलेगा। एक होंगे तो काम चलेगा। कभी भी ज़िंदगी में एक होंगे तो काम चलेगा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े की एहतराम करो, बड़ा छोटे का एहतराम करेगा तो फिर निज़ाम चलता है। जिस हुकूमत तो है ही कोई नहीं है। हुकूमत की तरह मुझे बता दें आप, वहाँ जो हुकूमत चल रही है। परवेज़रा से पूछो, वो कहता है मैं उससे पूछूंगा। वो उमरान कहता है मेरी हुकूमत है, परवेज़रा कहता है मेरी है, वो MP वाला हमारी है, ये सारे कहते हैं हमारी है। किसी की हुकूमत है ये? तो नज़र किसकी आपको आती है? मैं तो किसी की भी नज़र नहीं आती। ये फौज की भी नज़र नहीं आती। अच्छा, जब आप जाते हैं करियाना स्टोर पर या कोई शॉपिंग करने के लिए, सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, गोश्त लेने के लिए, जब वहाँ पे जाके आप रेट्स मुलाजा करते हैं, क्या कुछ झटका लगता है या नहीं? सर जी, जब हमारे पास होगा ना 5,000 रुपया, तो हम जाएंगे ना तो थोड़ा सा शापर में सामान आता है। किसी वक्त में 5,000 में वो थैला भर के आ जाता था। हम महीने का राशन इकट्ठा कर लेते थे। अब हम एक दिन का राशन इकट्ठा करते हैं, दूसरे दिन को हमें परेशानी होती है। देता तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन हमें दूसरे दिन की परेशानी होती है कि सुबह कैसे करेंगे। अब सुबह से एक फेरा नहीं लगाया रश्के का, तो साहब लगा लें। अब कैसा काम निज़ाम चलेगा? एक भी लगाया। वो एक दुकानदार लगी हुई है, वहाँ से एक मतलब 2 फेर लग जाते हैं वो डेली के। क्या उसके वजह है? अलावा कोई- काम नहीं है? सर जी, काम तो किसी के पास पैसा लगाता ही कोई नहीं पिया। कब लगाएंगे ये हम इन्वेस्टर्स या ये ताजिर हज़ात बड़े बड़े, कब पैसा निकाल लेंगे? ये उस वक्त लगाएंगे जब इनको पता होगा हमें डबल आएगा। जब इनको पता है हमें डबल नहीं आएगा तो कभी भी निकालेंगे ये। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें पता हो कि हमें इसका आउटकम अच्छा मिलना है। और अगर मुल्क में ही मौशी बदहाली होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो, और जो सियासतदान हैं उनकी आपस में झगड़े चलते हों, उनके जो जस्टिस सिस्टम है उसके उन्हें नज़र आए कि नहीं ये अवाम जो है वो खुश नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ें इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं हल क्या है इन सब चीज़ों का? सर, हाल तो सिर्फ ईमानदारी है, वो बड़ी मुश्किल है हमारे पास। सियासतदानों में ईमानदारी आए इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे बस इनको। और अवाम में भी। ये तो हाँ, ये सियासतदान में आएगी, वहाँ में भी आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। जब उतना दबा ठीक होता है फिर नीचे वाला सियासतदान ठीक होना शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जो हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करे तो हमारे मुल्क में ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म होंगे और ख़त्म होते हुए नज़र भी आएंगे? सर, ये कोई नया आदमी आएगा तो फिर मसला हल होगा। पुरानों से नहीं पुरानों बात से कोई मसला हल होगा। कोई भी पुराना कोई भी नहीं काम ऐसा है, कोई भी नहीं है जिसके कपड़ों पे दाग ना हो। कोई ऐसा आदमी दिखा दे जिसके पे दाग ना हो। इमरान खान साहब कहते हैं इसके पे दाग कोई नहीं है, ये बहुत नेक आदमी है। अब इसका भी देख लो कितने सिकंडर आ रहे हैं। ये खुद नहीं करते, आगे से कराते हैं ना काम। मसला तो ये है, आपने 10 रुपये लेने हैं ना, तो मैं 20 के कमाऊंगा तो आपको 10 दूंगा ना। जब मैं 20 नहीं कमाऊंगा 10 कहाँ से दूंगा आपको? क्यों जनाब? जी सुबह से ऐसे ही बैठे? जी, फेरा लेने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक ने रोजी दी है। पहला फेरा हाँ, पहला फेरा लेने जा रहा हूँ। सुबह के आए हैं? हाँ, सुबह की तरह आए 9 बजे का मार्केट में एंटर हुए, तो उन्होंने इंशाल्लाह पहला फेरा लेने जा रहे हैं। यार आप तो ज़हनी परेशान नहीं हो जाते जब सारा दिन काम इसी काम के लिए आए हैं तो काम ना मिले, परेशान तो होते हो? परेशान तो जहरी गल है। रोटी 3 टाइम की खाइए, 100 रुपए की सब्जी दाल की प्लेट हुई पई है, 15 रुपए की रोटी हो गई है। परेशान तो जहरी गल है। खर्चा होना, एक फेरा लैके आवांगे, गड्ढे तेल पावांगे, रोटी खावांगे, बच्चे इस तरह रहेंगे। वो आयल लेने जाते हैं, आयल की कीमत देखते हैं, चाय की पत्ती है, इलाज मुआवजा है, बच्चों की तालीम है, कहाँ से चलता है सारा? वो भेजी हूँ अल्लाह पाक ही चला रहा है। बहरहाल जो मसले बहुत ख़राब जा रहे हैं। दूध पत्ती 45 रुपए की हो गई है। चाय हाँ जी, 45 रुपए की हो गई है। महंगाई बहुत और हो गई। गरीब माड़ा बंदा फिर ये कैसे 45 रुपए का कप पिएगा?
मैं देख लो। और जिसने सारा दिन काम करना है वो 3-4 कप से नीचे तो नहीं वो। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे। और यही गरीब का यही चाय की प्याली है जो कि उसे सुकून पहुंचाती है, वगरना दवाइयाँ खानी पड़ेंगी उसे। क्या क्या हाल है? बिल्कुल ऐसी बात है। चलिए शुक्रिया जी आपका। मेहरबानी सर से। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी ये ड्राई फ्रूट की रेडी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सदीक, कहाँ के रहने वाले हैं? आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद उधर से इधर आए हैं? जी। ये ड्राई फ्रूट की है तो लोग खा लेते हैं? नहीं खाते, बोलते क्यों हैं नहीं खाते? बोलते हैं हमारे लिए बच्चों के लिए आटा नहीं पैदा होता तो हम तुम्हारा ड्राई फ्रूट कैसे इतना महंगा खाएंगे। आटा नहीं पूरा आटा नहीं पूरा होता घर में, जो भी आता है वो ऐसे देखता है, पूछता है रेट। चिलगोजे हैं आपके पास? नहीं चिलगोजा क्या नहीं। रेट है उसका? 8,500 रुपये। तो 800 रुपये किलो ये मूंगफली है। अब कोई पूछता है तो वो बोलते हैं कि यार 800 रुपये की अगर हम किलो मूंगफली लेंगे तो 800 का आटा लेंगे, बच्चे हफ्ता खाएंगे। नहीं, काम नहीं है, काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए यही काम करते हैं इधर ही, अब काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। और गांव में उधर बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसे मिलते थे, मेरे उधर से पैसे बंद हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए, वो भी नहीं मिलते। उधर 2500 रुपये की आटे की थैली कर दी उन्होंने। तो ये मसला इधर से इधर आते थे हम, इधर 2-3 महीने ये सर्दियों का काम करते थे, अब इधर से भी ख़त्म हो गया, कोई जरिया नहीं है। अब मेरा मकान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल मेरा मकान नहीं है। अगर कोई देखे तो देख सकता है, इस वक्त बर्फ़ पड़ रही है कश्मीर में, लेकिन मेरी 4 दीवारी के साथ टाटें लगी हैं प्लास्टिक की, बिल्कुल मकान के। मेरे कोई वजूहात नहीं है कि मैं जो ऐसा कर सकूं, मैं उस मकान का कुछ कर सकूं, नहीं। इतने ज़राए नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं। कुछ वसाइल नहीं है। वो मकान अगर कोई भी आज़ाद कश्मीर का कोई नुमाइंदा भी जाके देखे कि ये इस शख्स का मकान क्या हालात है, तो वो खुद बोलेगा कि हाँ वाकई इसका मकान नहीं है। 4 दीवारी की जगह मैंने सब प्लास्टिक के वो टाटें लगाई हैं, और एक बेटी और एक बेटा और एक मेरी बच्ची है 12 साल की, वो उधर ही। जब चीज़ें ख़रीदते हैं, अशियाए खुर्दनी हैं जिसमें ऑयल है, चाय की पत्ती है, आटा है, चीनी है, तो उनके रेट से मुतमिन होते हैं, रेट मुनासिब हैं या ये ज़्यादा है? तो बताते ही नहीं है, कोई भी नहीं बताता कि इसका असल रेट क्या है। किसी से नहीं पता चलता कि इसका असल रेट क्या है, असल का नहीं पता। जो बिल बनाता है बस उसका बिल का देखो, वो इतना हैवी होता है बिल। उतने पैसे होते हैं जब बिल आता है? बिल आता है वो उसको मुनासिब चीज़ ही मुनासिब लेते हैं, इतनी लेते नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी। दाल है, एक मतलब है कि 1 किलो दाल ले ली, आधा पाव पत्ती ले ली, 1 किलो चीनी ले ली, आटा अब पहले थैले लेके जाते थे, अब कश्मीर में 10-10 किलो आटा लेते हैं लोग, वो कैसे गुजारा करेंगे। इस वजह से ये बहुत क्या समझते हैं कि ये सारा जो मामला है यकीनन ही अफसोसनाक है। तो ये मैं आपकी रेडी देख रहा हूँ, हमें तो लगता है बज़ाहिर के लोग खाएंगे, ये मौसम है, ये जो चीज़ें हैं, मूंगफली है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें, छुआरे, चने, ये सारी चीज़ें खाने वाली हैं। आपने बताया कि चलगोज़े नहीं हैं। ये चीज़ जो मैं कल लेके आया था, क्या ये खुबानी है? हाँ, 1050 रुपये वो ये मुझे मिली। मैंने 1100 इसके, एक आदमी आया उसको 1100 में ये बेच दी, आज ये 1160 में ख़रीदी, अब मैं इसका क्या करूँ। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम की बात सुनी, हर बंदा महंगाई से परेशान है। उनका कहना ये है कि ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हम ज़हनी मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। जो ड्राई फ्रूट की रेडी पर हम गए तो उन्होंने बताया कि हालांकि ये ड्राई फ्रूट का मौसम है, लोग ड्राई फ्रूट बड़ी खुशी से खाते हैं, और चलगोज़ा जो कि ड्राई फ्रूट की जान है वो उनके पास नहीं था। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और जो मूंगफली है वो भी इस कदर महंगी है कि लोग 20-50 रुपये या 100 रुपये तक की ख़रीदते हैं। ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हुकूमत के लिए, कि अवाम जो है जिनकी वोट की पर्ची पर वो आए हैं, वो अवाम खुशहाल नहीं है, परेशान है, सेहत के, तालीम के, इसके अलावा घरों के रेंट्स हैं, बिजली के बिल हैं,
इन तमाम चीज़ों ने अवाम को मसाइल में मुब्तला कर दिया है। अवाम को खुशहाली की तरफ लेकर आना चाहिए। हुक्मरानों को, इन लोगों को देखना चाहिए। हर हुकूमत महंगाई से को कंट्रोल करने और महंगाई का ख़ात्मा करने का एक अलम उठाए आती है, लेकिन अफसोस ये होता है कि उनके 5 साल भी पूरे हो जाते हैं लेकिन आवाम वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी लोगों की, उनका ये कहना था कि हुक्मरानों को अपनी अपनी पड़ी है। वो अपने अपने आते हैं, मसनद इक़्तिदार पर बैठते हैं और आपस की उनकी जंगें शुरू हो जाती हैं। उनको अपने मसाइल से फुर्सत हो तो वो हमारे मसाइल देखें। ये इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए हुक्मरानों को। फिर अगर वो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, अपनी जंगें छोड़ेंगे, अपनी लड़ाइयाँ छोड़ेंगे, तो फिर ये अवाम का सोच सकेंगे। तो फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वॉइस न्यूज़।